Hello students, my name is Dharini and I am your English teacher. I am going to explain you Unit 2, Poem 2 and Noses. In this poem, there is one little girl who thinks that her nose is a very funny thing. इस पोयम में एक छोटी बच्ची है जिसे ऐसा लगता है कि उसकी जो नाक है वो बहुत ही फ़नी है, मतलब कि बहुत ही मज़ाकिया है। उसे उस नाक को देख कर के बहुत हंसी आती है। Let us read and understand the poem carefully. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing the way it grows. पोयम में जो बच्ची है ना, वो शीशे की तरफ देखती है और वो शीशे में अपनी नाक को देखती है और कहती है कि ये जो नाक है वो सबसे फ़नी थिंग है, मतलब कि बहुत ही मजाक जैसी चीज़ है और वो बहुत ही फ़नी तरह से बड़ी हो रही है। ग्रो होना मतलब कि बड़ा होना। Stuck right out where all of it shows with two little holes where the breathing goes. और वो कहती है कि ये नाक उस तरह से सीधी खड़ी हुई है जैसे कि बिल्कुल मेरे नाक के जो दो होल है वो सीधे सामने ही दिख जाते हैं। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair. वो फिर से मिरर में देखती है और कहती है कि मेरी जो चिन है वो भी इस तरह से है कि मेरी जो दो चोटी है वो मेरी चिन से भी आगे आ जाती है। एंड बिटवीन देयर इज़ नॉट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज़ लाइक ए हैंडल स्टिकिंग देयर। वो कहती है कि मेरी नाक और मुंह है ना, उसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है और ऐसा लगता है जैसे नाक और मुंह दोनों ही एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। If you ever want to giggle and shout and can't think of what to do it about, वो कहती है कि गीगल मतलब क्या होता है। हमें जब कुछ गुदगुदी करने की इच्छा हो या हमें कभी हंसने की इच्छा हो उससे हम कहते हैं गीगल, ए फनी लाफ। मतलब वो कहती है कि जब हमें गुदगुदी या फिर चिल्लाना चाहते हो आप, तो हम सोच नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहती है हमें क्या करना चाहिए, तो जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज़ स्टिक्स आउट। तो वो कहती है हमें क्या करना चाहिए तब, तो हमें सीधा मिरर के सामने खड़े हो जाना चाहिए, मतलब शीशे के सामने खड़े हो जाना चाहिए और फिर गुदगुदी या फिर हमें खुद को गुदगुदी करके या फिर हमें खुद ज़ोर से हंसना चाहिए और तब मिरर में देखना चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि हमारी जो नाक है ना वो पहाड़ की तरह बाहर निकल जाती है। इस पोयम में ये कहा गया है कि पोएट ऐसा कह रहा है कि इस पोयम में जो बच्ची है उसे अपनी नाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अपनी नाक के बारे में बताती है और उसे अपनी नाक बहुत ही फ़नी लगती है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस लर्न and see the new words and the word meaning of this poem. The new words are mirror, funniest, breathing, sticking, giggle, chin and think. Now the word meanings are mirror, a surface of glass which reflects clear image. mirror मतलब कि शीशा। हम शीशे के सामने कोई भी चीज़ रखते तो हमें उसकी सेम टू सेम इमेज हमें शीशे में दिखाई देती है। फनीएस्ट मतलब अम्यूजिंग, मतलब कि मजाकिया, अजीब सी मस्ती या फिर कुछ मजाक चीज़ होती है उसे हम फनीएस्ट कहते हैं। ब्रीदिंग मीन्स इन्हेलेशन, इन्हेलेशन मतलब सांस लेना। स्टिकिंग मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, एक जगह पर फिक्स रहना।
गीगल ए सीली लाफ, गीगल मतलब क्या होता है, सीली लाफ मतलब कि हंसना या फिर गुदगुदी करना। स्पेस मतलब एक गैप, गैप मतलब कि कहीं पे जगह रहना। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द एक्सरसाइज of this chapter of this poem in your English CW notebook, and you have to complete the exercise in workbook also. Okay students, now learn and read the poem and enjoy the poem. Thank you.